गोकुल का गांव हमेशा हंसी और खुशियों से भरा रहता था। मिट्टी के घर, गलियों में खेलते बच्चे और गायों की मधुर रंभाहट। इन्हीं गलियों में नन्हा कन्हैया अपनी नटखट लीलाओं से सबका दिल जीत लेता था। एक दिन आंगन में यशोदा मैया अपने लाडले कृष्ण को गोद में लिए बैठी थीं। कान्हा के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और होठों पर माखन की हल्की परत। मैया का मन भर नहीं रहा था उन्हें निहारने से, लेकिन नटखट कृष्ण को माखन बहुत भाता था। वे अपने ग्वाल बाल दोस्तों संग रसोई में घुस गए। मटकी ऊपर लटकी थी तो सबने मिलकर मानो एक सीढ़ी बना दी। कान्हा ऊपर चढ़े और मटकी तोड़ दी। बटर नीचे गिरा और सब हंसी खुशी माखन खाने लगे। गोपियां ये सब देखकर परेशान हो गईं। वे शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंची। मैया, तुम्हारा लाल तो हमें दिन रात सताता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटा, पर वे भोली सूरत बनाकर खड़े हो गए। एक दिन यशोदा ने खुद कान्हा को माखन खाते पकड़ लिया। गुस्से में बोली, कन्हैया, मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारे और आकाशगंगाएं देखीं। पल भर में उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। उधर कृष्ण अपने दोस्तों संग खेतों में खेलते रहते। कभी गाय चराते, कभी बांसुरी बजाते और कभी दौड़ भाग में सबको हंसी से लूटपोट कर देते। लेकिन उनका बाल्यकाल केवल शरारतों तक सीमित नहीं था। यमुना नदी में कालिय नाम का विषधर नाग डेरा जमाए था। एक दिन कृष्ण ने जल में कूदकर कालिय के फन पर नृत्य किया और उसे परास्त कर गोकुलवासियों को भय से मुक्त कर दिया। इसी तरह पूतना नामक राक्षसी भी शिशु कृष्ण को मारने आई थी। उसने दूध पिलाने के बहाने जहर दिया, परंतु नन्हे कृष्ण ने उसका जीवन ही चूस लिया। ये देखकर पूरा गोकुल चकित रह गया। शाम के समय जब सूरज की लालिमा आकाश में फैली होती, कृष्ण बांसुरी बजाते। उनकी मधुर तान सुनकर गायें, बछड़े, पक्षी और यहाँ तक कि गोपियां भी मंत्रमुग्ध हो जाती। पूरा वातावरण आनंद और भक्ति से भर जाता। और इस तरह गोकुल की हर गली, हर घर कान्हा की हंसी और उनकी लीलाओं से गूंजता रहता। चाहे माखन चोरी हो, गोपियों से नोक-झोंक या राक्षसों का संहार, नटखट कन्हैया सबके हृदय में सदा बसे रहते। हे कृष्ण, तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर मुस्कान।